नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। खबर बिहार के जमुई से है, जहां आज झाझा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान जमुई के युवा सांसद चिराग पासवान भी नए भवन के प्रांगण में उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर बिहार के विभिन्न प्रांतों व केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी मनमोहक रंग बिरंगे पोशाकों में भव्य प्रस्तुतियां दी और सी न्यूज भारत के कैमरे पर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं इस अवसर पर विभिन्न मुद्दों को लेकर सांसद चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए अपने विचार रखे और मीडिया के सवालों के जवाब दिए। पेश है जमुई से हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार की ये खास रिपोर्ट। सर, झाझा की फुट ओवर ब्रिज जो आधा अधूरा रह चुका है, कई लोगों का कहना है कि ये लॉलीपॉप मिल चुका है। हाँ, बताइए। झाझा का फुट ओवर ब्रिज जो आधा अधूरा रह गया है सर, इसके पूर्ण निर्माण नहीं हो पाए। उसका आधा निर्माण कार्य एक तरफ का पूरा हो चुका है और उसके बाकी का निर्माण कार्य भी जल्द पूरा हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रदेश कमेटी की एक प्रतिनिधि मंडल अभी कुछ दिनों पहले ही वहां पे इसका निरीक्षण करके आया है, इसकी समीक्षा करके आया है। रेल मंत्रालय के संपर्क में मैं खुद हूं। यहाँ पे जमुई लोकसभा के हमारे प्रभारी और हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव और हमारे साथी संजय पासवान जी खुद व्यक्तिगत तौर पर इसका निरीक्षण करके इसकी वास्तु स्थिति की जानकारी मेरे संज्ञान में दे रहे हैं। जैसे जमुई का फुट ओवर ब्रिज का कार्य पूरा हुआ है, समय सीमा के तहत ही इसका कार्य भी जो आधा पूरा हुआ है उसको भी हम लोग पूर्ण करेंगे। डीआरएम से हमने बात की, डीआरएम ने कहा रेलवे बोर्ड ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। इसकी स्वीकृति भी बहुत जल्द हो जाएगी, ये विश्वास आपको दिलाते हैं। सर, एक चीज और है सर, अभी सोनो में पुल क्षतिग्रस्त हुआ था तो आपने निरीक्षण किया, लेकिन झाझा का लाइफ लाइन जो पुल है, बरबसिया पुल, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अगर वो ध्वस्त हो जाए, बड़ा हादसा हो सकता है। उसको लेकर भी प्रशासन से हम लोग संपर्क में हैं, क्योंकि एक बड़े हादसे को हम लोग रोक सकते थे। जिस तरीके से बालू माफिया की वजह से वो पुल वहाँ पे धराशायी हुआ, इस बार प्रशासन भी मुस्तैद है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसको ठीक करने का जो कार्य है उसको जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा पूरा किया जाए। सांसद की तरफ से झाझा को लोकसभा चुनाव के मैदान में फिर आएंगे क्या है? भाई, ये फैसला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेना है। दो बार जमुई की जनता ने अपार जन समर्थन से, अपार प्यार से, अपार स्नेह के साथ मुझे भारत की संसद में भेजने का कार्य किया। यकीनन मेरी अपेक्षा है, मेरी उम्मीद है कि मैं यहाँ से हैट्रिक लगाऊं, पर यह फैसला अंतोगत्वा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड को ही करना है। पर हाँ, जो प्यार यहाँ की जनता ने 10 साल के बाद भी मुझ पर दिखाया है, कई सर्वे ने इस बात को दिखाया, खासतौर पे एक सी वोटर का सर्वे जिसने भारी अंतर से यहाँ से हमारी विजय को दर्शाया। ये जमुई की जनता का विश्वास जो 10 सालों के बाद ना से मुझ पर बरकरार है बल्कि बीतते समय के साथ बढ़ा है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। चिराग जी, अब नीतीश कुमार आपके साथ आ गए हैं बिहार में एनडीए में, तो क्या लगता है कि क्या स्टैंड होगा आपका? भाई, स्टैंड क्या है, हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म की मर्यादा कहती है कि गठबंधन को मजबूती से आगे बढ़ाएं ताकि 400 का जो लक्ष्य है, इस बार 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य का रास्ता बिहार से होते हुए ही जाएगा। 40 सीटें जब बिहार जिताएगा तभी हम लोग देश में 400 के लक्ष्य को हम लोग हासिल कर पाएंगे और ये 40 की 40 सीटें जीतना हम लोग की प्राथमिकता है। इसके लिए गठबंधन एक सुर में, एक साथ, एक नीति, एक नियत के साथ हम लोग आगे बढ़ें, यह अपेक्षा गठबंधन के हर एक साथ। नीतीश सर झाझा नहीं है सर, नीतीश मेरा की कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह आपने भाई वो गठबंधन के साथी हैं और मैंने ये मेरे नेता से ही सीखा है, गठबंधन धर्म की मर्यादा को नहीं। सर, झाझा गठबंधन धर्म की मर्यादा कहती है कि जरूरी है गठबंधन के हित में तमाम निर्णय, तमाम फैसले लिए जाए। गठबंधन का हित इस वक्त एकजुट होकर 40 की 40 लोकसभा की सीटें जिताएं। झाझा की एकमात्र गौशाला है सर, गौशाला सर, ये संज्ञान में मेरे आया है। क्या सर उस पर? मैं खुद
गौ सेवा में पूरा विश्वास रखता हूँ। हर संभव मौके पर मैं खुद गौ सेवा में करने जाता हूँ। ऐसे में जब गौशाला झाझा गौशाला को क्या रुको यार। ऐसे में जब ये गौशाला की जानकारी मेरे संज्ञान में आई, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी अपनी व्यक्तिगत निधि से भी जितना मुझसे संभव पड़ेगा उसके लिए भी मैं योगदान करूंगा, सांसद निधि से भी करूंगा, और केंद्र की या राज्य की कोई ऐसी योजना होगी तो उसके साथ भी इसको जोड़ने का कार्य किया जाएगा। लोजपा आर में कितने सीटों की दावेदारी करेगी? भाई देखिए, मैं गठबंधन धन की मर्यादा को तोड़ूंगा। बातचीत चल रही है इंडिया आए दिन, जो हम लोग की बैठकें इस विषय को और विभिन्न विषयों को लेकर हो रही है, वो मेरे विश्वास को बढ़ाती है कि जो उम्मीदें हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, वो उम्मीदें पूरी होंगी। इंडिया गठबंधन जिस तरह से टूट हो रहा है, किस प्रकार से देखते हैं आप? भाई अब इंडिया अलायंस तो अब रहा नहीं। उनके जो सूत्रधार थे, जिन्होंने उस अलायंस को बनाने का प्रयास किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब तो वही इस गठबंधन से अलग है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके गठबंधन का जो सबसे प्रमुख दल है कांग्रेस, और उनके जो एक प्रमुख नेता है राहुल जी, वो जिस जिस राज्य से जा रहे हैं वहां से वो गठबंधन को तोड़ने का ही काम कर रहे हैं। कुमार जी अलग हो गए, उत्तर प्रदेश पहुंचे नहीं थे कि वहां से जयंत वहां से अलग हो गए। अभी महाराष्ट्र में जिस तरीके से उनके पार्टी में बड़ी टूट हुई, बड़े नेता उनसे अलग हुए, और मध्य प्रदेश में भी कई तरीके की सुगबुगाहट की खबर सामने आ रही है। तो ऐसे में इंडिया अलायंस कुछ बचा नहीं है। मुझे लगता है इस बार कांग्रेस अपने ऑल टाइम लो पर रहेगी, जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा, वहीं कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि 40 सीटें भी पार कर पाएगी। की सरकार रही नीतीश कुमार के साथ आरजेडी की, अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि तेजस्वी का जो विभाग रहा है उस पर समीक्षा करवा रहे थे चारों विभागों भाई का। बिल्कुल होना चाहिए, और मेरे मुख्यमंत्री से उम्मीद भी यही है भैया। करप्शन में जीरो टॉलरेंस की वो बात हमेशा करते हैं, और उस दिन विधानसभा में भी प्रमुखता से उन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र किया कि उस सरकार में पनप रहे भ्रष्टाचार को लेकर ही वो उस गठबंधन से अलग हुए हैं। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं, और प्रदेश की जनता भी उनसे अपेक्षा रखती है कि उस कार्यकाल में हुए जितने भी घोटाले हैं, न सिर्फ उसकी जांच हो बल्कि जनता के सामने उनको उजागर भी किया। झाझा के केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का आज वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से उद्घाटन किया। ऐसे में युवा सांसद चिराग पासवान भी केंद्रीय विद्यालय के प्रांगण में मौजूद थे। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तमाम कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं, आपको यहीं से चुनाव लड़ना है, लेकिन उन्होंने कहा जो संसदीय बोर्ड तय करेगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि बातों बातों में उन्होंने कहा कि जमुई को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, जमुई की धरती हमारी माँ के समान है और मैं जमुई से हमेशा जब तक जिंदा रहूँगा जुड़ा रहूँगा। लेकिन तमाम कार्यकर्ताओं और आम जनता की मांग है कि सांसद चिराग पासवान यहाँ से ही चुनाव लड़े। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ आगे रणनीति तय होगी, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, गठबंधन जैसा चाहेगा वैसा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमको नीतीश कुमार जब गठबंधन में आ गए हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं। जैसा कि आपने देखा होगा, कई बार नीतीश कुमार को पानी पी कर चिराग पासवान ने कोसा था, आलोचनाएं की थी, और नीतीश कुमार जो बैकफुट पर आए, कहीं न कहीं सांसद चिराग पासवान का इसमें अहम योगदान है। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ कितना सहज हो पाते हैं चिराग पासवान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि तमाम कार्यकर्ता पूरी तरह मायूस है कि अगर चिराग यहाँ से नहीं लड़ेंगे तो हम लोगों का क्या होगा। देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान यहाँ से चुनाव लड़ते हैं या फिर हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं, ये बात उन्होंने साफ नहीं की। हालांकि व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत कमियां थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी रही। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।